अरे बाप पहले पूछो का यहाँ कोई नहीं आवा तो पूछो बात है कोई पैसा वापस नहीं दिया। लेकिन उन्होंने क्या दिया कि मैं कह रहा हूँ पहले सुनो, मैं कह रहा हूँ पहले मेरी बात सुनो। पहले वादा करने से नहीं होता है। 9 लाख रुपए अधिकारी कह रहे हैं, 9 लाख रुपए 9 लाख रुपए साहब आए हैं। साहब ने मेरे को ये बताओ कि 9 लाख रुपए लैप्स होने के बारे में कह रहे हैं ना अधिकारी? पूरा गांव बाहर गलत है कि ये प्रूफ करिए, ये प्रूफ इनको प्रूफ अधिकारी आए हुए हैं। मेरे को जो आश्वासन मिला है कि आप एक टीन शेड बनवा लो, उसके लिए हमने डॉक्यूमेंट भेज दिए। जो हमारा काम होता है जिला परिषद के भेज दिए। मैंने सुन लीजिए पहले, मैं कह रहा हूँ मैं गया कि नहीं गया वो तो बता देंगे ना। बताओ। मैं कलेक्टर साहब के पास में गया, वहाँ में जो एन साहब है उन्होंने कहा कि ये मैंने आप वो बनाना चाहते हो आप तो बस स्टैंड पे बना सकते हो। स्कूल में ये देखो ये क्या कह रहे हैं? जिला परिषद क्या बोले कि हमारे पास आपका सरपंच एक दिन नहीं आया। मैंने आपको बार बार सरपंच का मैं गया नहीं सर ये आप सरपंच ये 9 लाख का आरोप लगा रहे हैं कि 9 लाख रुपए लेफ्ट हुए, वो आपके अधिकारी कह रहे हैं। जो एमपी कोटे से डायलॉग रहे वो आप इनसे पूछो डायलॉग कहाँ है? एमपी कोटे से डायलॉग से देखिए गए थे वो कहाँ है? पहली बार ने बोला मैं सामान बुलाओ पहले। ये लोग यहाँ पे परसों से बैठे, आप परसों से कहाँ पर हो? कि आप घोषणा की हुई थी आपके पास सरपंच साहब, हमारे मुड़ा के सरपंच साहब कितनी दफा आ गए आपके पास? मेरे पास क्या, मैं तो वहाँ खुद बोल के गया हूँ। मैंने कहा इसमें एक कमरे की कोई बात है, संस्कृत स्कूल की बात कर। हाँ संस्कृत स्कूल उसी की। हाँ बिल्कुल संस्कृत स्कूल की। और ये सारी मुड़ा की जनता है वो आपको ये पूछना चाहती है कि सरपंच साहब आपके घोषणा करने के बाद में सरपंच साहब आपके पास कितनी बार आए? नहीं किए एक बार आए, एक बार मेरे पास सर 2 बार आया हूँ मैं। संस्कृत का है वो आपके पास? टिन सेट दिया ना, 3 सेट दिए आपने उसके पक्ष में किसी भी आपका सरपंच साहब आया अगर सुनो। हाँ सर, हाँ बिल्कुल सुनाओ। ठीक है 3 सेट के लिए बोला था। मेरे को पुराने देखने पड़ेंगे। हाँ मैं बैठ कर मीडिया स्कूल की छत हाँ छत पे हाँ वाटर प्रूफिंग का बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मैं एक बार जिला परिषद बैठा हूँ, मैं आपको काम की नंबर पे ही किसका ये इन्हीं के नंबर है। मैं भी जिला परिषद बैठा हूँ, एक बार उसको कर्मचारी को बुला के वो भेजता हूँ मैं आपको। हाँ चलो ठीक है आप भेजो। टीन शेड के लिए क्या कहा सर? कलेक्टर साहब ने कहा कि टीन शेड बस स्टैंड पे मिल जाएगा। अरे तुम गए नहीं उसके बाद एक बार गया किसी नहीं यार। सरपंच साहब सुनो सर सुन लीजिए। हाँ ये लैप्स हो गया क्या साहब? ये 2024 से ना हाँ 2024 तक अप्रूव था। हाँ उसके बाद में शायद उस साइड की बात आई है कि उसके बाद में इसको वो कर दिया गया। लैप्स हो गया? लेफ्ट नहीं दिया नहीं गया सर। तो ध्यान है क्या दिया हुआ है वो डाटा? चलो ठीक है सर, आप हमें फोटो भेजो सर। मुड़ाकिया के राजकीय वरिष्ठ उपाध्याय संस्कृत विद्यालय में आज तालाबंदी की गई और जर्जर इस भवन की हालत है। और उस भवन को लेकर के क्या कहेंगे? सरपंच प्रतिनिधि दोनों मेरे साथ में, गणपति देवी जी जो यहाँ पे सरपंच है और बजरंग लाल जी यहाँ के सरपंच प्रतिनिधि हैं। बजरंग लाल जी क्या कहेंगे इस स्कूल की स्थिति को लेकर के? सबसे पहले तो क्या जानते हैं आप? नाजुक है, इसमें 5-4 कमरे हैं, वो मैं खुद देख करके गया हूँ। उनके नीचे के अंदर में जो है गाटर है लगा हुआ है, वहाँ में पानी की सीम आई हुई है और दरारें पड़ी हुई है। और जब ये हम देखने के लिए जैन साहब को भी लेके आए थे, क्योंकि ऊपर में जो छत का काम करना था, प्लास्टर और पेरिस करना था कि भाई पानी नहीं गिरे, तो उन्होंने देख करके कहा कि ये जर्जर हालत में प्लास्टर और पेरिस करोगे तो
इसके अंदर फ़ायदा क्या होगा, पहले इसकी पट्टी उतार करके इसके बाद में बजट बनाओ। तो उन्होंने बजट बनाने के लिए कहा 3 लाख से ज़्यादा बजट रिपेयर का बनता नहीं है। और इनके शिक्षा विभाग का ड्यूटी है कम से कम हमें एक लेटर भेजे और वो जायज़ा ले कि भाई हमारी ये जर्जर बिल्डिंग है, इसकी मरम्मत करानी है, तो हम इसके लिए प्रस्ताव तैयार करेंगे और आपको बजट देंगे। नहीं, अभी जो तालाबंदी हुई है उसमें जो है कई बातें निकल कर गए हैं, अधिकारी भी आए हैं, उसमें दो बातें आपके ऊपर खास आरोप लग रहे हैं। मेरे पे आरोप कि एक तो मैं शिखर बग गया, मैं अपने मैं पॉइंट बाई पॉइंट कह रहा हूँ आपको कि मैं शिखर भग गया, शिखर भगा नहीं, मैं इसको ट्रीटमेंट के लिए लेके गया। 3 दिन बराबर चला, शनिवार, इतवार, सोमवार, मैंने इसका जो कमर है इसके अंदर मैं बेड रेस्ट को दिया हुआ है, इसलिए मैं लेके गया। दिक्कत है जयपुर में आवे वो तो घर में ही सोया हुआ है। देखिए मेरे पास हॉस्पिटल की रिपोर्ट भी है। सही है, आपको चाहिए वो मिल जाएगी। नहीं तो अब जैसे मैं अगर कहूँ तो इसमें जो आपके ऊपर आरोप लगे, नहीं बिल्कुल ये डॉक्टर गौरव है, उससे बात कर लो। उसमें क्या भाई, उसमें सरपंच क्या कहाँ थी, बोले मेरे पास थी, ठीक है, आप नाम बता रहा हूँ, उसको बात कर दो। अच्छा, इनको ये क्लियर हो जाएगी। दूसरी बात ये है कि इन्होंने जो आरोप लगाया कि मैंने 9 लाख रुपया का बजट आया था, 9 लाख का बजट आया, लैप्स हो गया, और ये लैप्स कर दिया गया। ये झूठी बात है। मैंने जब हमारे जिला प्रमुख जी यहाँ रवि जी आए थे, उन्होंने घोषणा की कि मैं 10 शेड बनाऊंगा, तो मैंने क्या किया होगा, एस्टीमेट बना करके उनको दे दिया। मेरा पंचायत की ड्यूटी यही होती है कि एस्टीमेट देने के बाद में स्वीकृति वहीं से निकलती है, यहाँ से नहीं निकलती है। न तो वहाँ से स्वीकृति निकली और न कोई वहाँ से कोई हमारे पास में लेटर आया। तो मैंने जा कर के फिर कहा उनको, तो उन्होंने कहा, तो वहाँ के लिए जो वहाँ के एन है, उन्होंने कहा कि आप जो दे रहे हो उसको एक काम करो, आप बस स्टैंड बना दो, बस स्टैंड पे 3 शेड बन जाएगा। मैंने कहा ये स्कूल का मैटर है, ये शिक्षा अलग है, मैं वहीं बढ़ाऊंगा, नहीं तो नहीं बढ़ाऊंगा। ये अगर लैप्स हुआ है तो मेरी गलती है, सुन लीजिए बात, ये बात हुई है। दूसरी बात, उन्होंने पास में भेजा है जो अगर उन्होंने भी अगर 3 लाख रुपए की स्वीकृति निकाल करके कि अगर रिपेयर की भेजी है तो हमें दिखाएं कि ये हमने ये स्वीकृति निकाली है, तो उसके मैं ये जितना नुकसान किया है मैं नुकसान देने के लिए तैयार हूँ। नहीं, एक कहा जा रहा है कि यहाँ का पैसा पास हुआ, चारिया में लगा दिया गया। कहीं कोई ये झूठी बातें हैं, ये मनगढ़ंत बातें हैं, इसमें कोई सच्चाई नहीं है। मैंने कोई पैसे इसके अंदर में हुए हैं तो सारे के सारे पता लग जाएंगे कि कौन से पैसे यहाँ कहाँ लगा दिए। पैसे ही नहीं है, आगे लगे कहाँ, पहले बताइए। चलिए मैं एक चीज और पूछना चाहूंगा। आज सुबह से यहाँ पर तालाबंदी है, लोग एकत्रित हैं और यहाँ पर हैं, तो आप इतनी देर बाद में कैसे आ रहे हैं? सुनिए मेरी बात, मैं कह रहा हूँ सबसे पहले मैं मनोज जी विधायक के पास गया। मनोज जी विधायक को जाकर के मैंने अवगत कराया कि मेरे स्कूल की ये जर्जर हालत है, वहाँ में ताला लगेगा, आप इसके लिए कोई कमरा वगैरह कुछ दीजिए या बच्चों को बैठने की व्यवस्था कराने के लिए हमारी मदद करिए। पहले सुन लो ना बात, अब मेरी बात तो सुन लो ना। तो मैं चला करके गया उनके पास। अरे तो भाई आए, वो उनके काम भी है, एक काम थोड़े ही मेरा, मैं कहने से थोड़े ही आ जाएंगे वो। उन्होंने मेरी बात सुनी, उन्होंने कहा कि मैं जल्दी से जल्दी इसके ऊपर मैं लेटर जारी करूँगा और CB वो जो है ऑफिसर है जो उसके लिए मैं भेजूंगा, वो जा कर के वहाँ में जायजा लेगा। तो यहाँ के अंदर में कोई आदमी आया होगा, उन्होंने फ़ोन किया है, मेरे सामने किया है, तो उन्होंने करके किया। उसके बाद में मैं गया, अभी संतोष जी है जो उनके पास में भी जाना ज़रूरी था, उनको सूचना देनी थी, तो मनोज जी से बात हुई, वो जयपुर गए हुए हैं। आप उन्हीं से भी बात कर सकते हो कि कहाँ है। तो मेरे को कहा कि मैं पूरी की पूरी रिपोर्ट तैयार करके मैं आपकी यह मदद करूंगा। तो ठीक है, मैं कहो अगर आप हमें 1 कमरे की कोई या 2 कमरे की कोई सहायता देते हो तो उसके लिए हमारे को लिए बजट उपलब्ध कराने की कोशिश करो। तो ठीक है, हम बैठ करके बात करेंगे। मैं जयपुर आया हूँ। उसके बाद में मैं ऑफिस में भी गया हूँ, क्योंकि हमारा प्रशासक है, आज SDM मालिक है, उसको सूचना देनी है। कोई बच्चा अगर यहाँ आता है गिर जाता है तो फिर उसके बाद में सूचना देनी बहुत ही ज़रूरी होती है। तो मैंने उनसे बात करी है कि देखो आज है वो ऐसी हालत है और जर्जर हालत है। तो उन्होंने मेरे को निर्देश दिए हैं कि जब जर्जर है तो उसमें आप बच्चों को मत बैठाना, बिल्कुल भी बच्चों को कोई और व्यवस्था करो, और अगर आप उसमें बैठाते हो तो ये बड़ी गलती है, क्योंकि जब जर्जर हालत के अंदर में बच्चों की हम रिस्क नहीं ले सकते। ये मेरे को राय दी है, हिदायत दी है। और उसके बाद में अब मैं वहाँ से आया हूँ, अभी आकर के मैं जनता के साथ हूँ। ये जनता जो कहेगी
उनके साथ में अगर ये धरना देना चाहती है तो धरना देंगे, ये इसको कमरे के अंदर में बैठाती है तो बैठाने के लिए तो मैं निर्देश नहीं दूंगा कि जर्जर हालत के कमरे के अंदर न बैठाया जाए। मेरा यही आपसे अनुरोध है। नहीं, अभी जैसे सुबह से जब यहाँ पर लोग एकत्रित हैं और आपको फोन भी कर रहे हैं तो सर मैं आपको यहाँ नहीं नहीं लगता कि आपको उनके सर, बीच आना चाहिए? मेरी बात सुनिए। क्या मैं बैठा हूँ घर में, मेरे काम से बैठा हूँ क्या? पहले ये बताइए। मैं जो ये बयान दे रहा हूँ आपको कि देखो आज सोमवार का दिन है तो मैं अगर तो चीज ये है सर, तो मैंने मैं गया हूँ तो कोई इनके लिए तो बच्चों के लिए तो गया होगा क्या? मैं मेरे लिए गया हूँ तो भी जाने के लिए तो 3 ऑफिस के अंदर में जाने पड़ेगा।